आप लोगों को पार्ट 1 बता रहे हैं इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन में है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं तो यूरोप के फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। वियना कांग्रेस द्वारा बुब्रो वंश का। मेजनिंग का संबंध किस संगठन से था। मेजनिंग का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर विक्टर एनमुअल के ने किस पद पर नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री के पद पर। गौरीबाल्डी पेशे से क्या था। गौरीबाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ये गौरीबाल्डी पेशे से क्या था तो नाविक था। इसमें उसके बाद जर्मन राइन का राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने। जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी तो व्यापारियों संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी तो व्यापारियों संस्था थी। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौ के नीति का अवलंबन किसने किया था। आंसर होगा बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी 1871 ईस्वी में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा साहित्य रहा तो यूनान का। नेपलस की क्रांति कब हुई थी। नेपलस की क्रांति 1821 में हुई थी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। 1832 ईस्वी में। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की। हिंगेल ने की। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी 1829 ईस्वी में हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी तुर्की और रूस के बीच। सिडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच। किन देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का। पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया। रूस ने। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सिडोन में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। सिडोन युद्ध के बाद। यंग यूरोप की संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था तो मेजनिंग। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था तो मेजनिंग था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था तुर्की को कहा जाता था। वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था 1815 ईस्वी में। हम आप लोगों को पार्ट 2 बता रहे हैं समाजवाद या साम्यवाद। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन था रूस में कृषक दास का प्रथा कब अंत हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था।
प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में जार का अर्थ होता था, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन समाजवादी नहीं था? क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा छोड़ दिए थे हम, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यदि समयावादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? समयावादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? समयावादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। समयावादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी? निम्नलिखित में कौन सा यूरोपियन समाजवादी थे नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा यूरोपियन समाजवादी? कार्ल मार्क्स नहीं था। बार एंड पीस किसकी रचना थी? बार एंड पीस किसकी रचना थी? बार एंड पीस किसकी रचना थी? टॉलस्टॉय की। बल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रास्की ने की थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में हुई थी। लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो आंसर होगा रूस और जर्मनी के बीच। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी हमारा प्लेखानोव था। रासपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई थी। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? इसका आंसर होगा एंजिलस। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? किस देश की राजकुमारी थी? यह जर्मनी की राजकुमारी थी। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। कार्ल मार्क्स और एंगल्स। निम्नलिखित में से किस समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। पार्ट 3 आप लोगों को बता रहे हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था?
हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। हिंद चीन में सबसे बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। क्लोन। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी? फान बोई चाओ। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा होनोई समझौता के नाम से जानी जाती है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका आंसर होगा रसेल। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन था। हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक के थी? तो धार्मिक प्राकृतिक थी। हुआ आंदोलन धार्मिक प्राकृतिक के थी। हुआ आंदोलन जो थी क्रांति और धार्मिक दोनों थी, क्रांतिकारी धार्मिक थी। जनेवा समझौता कब हुआ था? जनेवा समझौता 1954 में हुआ था। जनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का एकीकरण 1975 में पूर्ण हुआ। वियतनाम का एकीकरण 1975 में पूर्ण हुआ। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक थे जंगुयन आई। दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? फ्रांस हार गया था बुरी तरह। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? इसका आंसर होगा कुआन दे। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार किया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार किया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार किया था? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार किया था? 1940 ईस्वी में। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? स्कॉलर्स विद्रोह 1868 ईस्वी में हुआ था। वियतनाम में टेकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1907 ईस्वी में हुआ था। अंकोट वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? अंकोट वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? अंकोट वाट के मंदिर का निर्माण किस शासन के द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय। पार्ट 4 आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिनियम में पारित किया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिनिवेशन में पारित किया था? सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिनिवेशन में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग
पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने के किस वार्षिक अधिनिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिनिवेशन में पारित हुआ था? इसका आंसर 1929 में लाहौर अधिनिवेशन में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? इसका आंसर होगा 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने। केवी 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने। वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान की गई थी? किस किसान आंदोलन के में की थी? बरदौली सत्याग्रह में की गई थी। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन किया था? तो इसका आंसर होगा M.N. राय ने। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मोपाल विद्रोह। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी का बादशाह खान कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खां को। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण विद्रोह 1917 ईस्वी में हुआ था। किस अधिनिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधि प्रदान किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1909 ईस्वी में। मालो मिल्टो सुधार कब हुआ था? मालो मिल्टो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। 1909 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सिंह बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा A.O. हूँ ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1928 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1936 ईस्वी में। टीपू सुल्तान शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार में किस नगर में हुआ था? पटना में हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। रिचर्ड आर्कराइट ने गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1915 ईस्वी में की थी। 1915 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। मेरठ में शुरू हुआ था।